नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका जेएमडी ऑनलाइन कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग जो है बालाजी पब्लिकेशंस के सवालों की श्रृंखला में चल रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि चैप्टर फर्स्ट वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश और इसके कंसेप्ट 3 इसके जो हेल्प कॉर्नर है यानी कि फॉर्मूले है, आप देख सकते हो। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए लिखे हैं। जो भी सूत्र की जिस भी फॉर्मूले की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो यहाँ से उठा के हम आपके सामने रखेंगे, आप लोग देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए चलते हैं पहले सवाल की ओर। देखिए कितना प्यारा सवाल है, आप देख सकते हो। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए एक 5 गुणे 10 की घात में -8 कूलाम, मतलब ये क्यू का मान दिया है अपन को 5 गुणे 10 की घात में -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, दूरी मतलब हमको निकालना है आर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है 950 वोल्ट प्रति मीटर होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई बोलते हैं, 450 वोल्ट प्रति मीटर। तो हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो हमें तीव्रता का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये है, तो ये उठा के लगा देते हैं। ई बराबर 1/4πε0 और क्यू बटे में आर स्क्वायर। ई की जगह पे रखेंगे मान, हमारे पास है 450। इसकी वैल्यू हम सभी जानते हैं, 9 गुणे 10 की पावर में 9, और क्यू का मान भी हमारे पास है 5 गुणे 10 की घात में -8 बटे में आर स्क्वायर। देखिए 450 इक्वल टू 9 का 5 में गुणा करेंगे, 9 पंचा 45, 10 की घात में 9 में से 8 जाएंगे, 10 की पावर में 1 बचेगा बटे में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को इस तरफ लाइए, 450 को इस तरफ, आर स्क्वायर आ 45 का 10 में गुणा करेंगे 450, और ये वाला बटे में 450, ये कट हो जाएगा 1 टाइम पे। आर स्क्वायर बराबर 1, यानी आर स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर, यानी कि आर बराबर 1 मीटर। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए कितना सिंपल सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है। दूसरा क्वेश्चन, एक एल्फा कण, जब भी एल्फा कण होगा, एल्फा कण हो या हीलियम हो, तो एल्फा कण के लिए एक मान छुपा के रखेगा आपके पास। तो देखिए एल्फा कण के लिए जो आवेश होगा वो 3.2 10 की घात में -19 कूलम मैंने लिख रखा है। सूत्र संख्या 5 में देख सकते हो कि एल्फा कण या हीलियम के लिए आवेश Q बराबर 3.2 10 की घात में -19। इस हेल्प फॉर्मूले से आप पता कर सकते हैं। और 1000 न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कितना मान है बच्चों, 1000 न्यूटन प्रति कूलम। तो लगने वाले बल की गणना करनी है आपको। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर QE। आप हेल्प कॉर्नर से आराम से इसको देख सकते हैं। F बराबर में QE, Q की जगह पे 3.2 10 की घात में -19 और E की जगह पे 1000। 1000 में 3 बिंदी आप देख सकते हैं, मतलब तीन मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 1000 को 10 की पावर में 3 लिख सकते हो। तो माइनस का 19 है, प्लस का 3 है, 19 से 3 जाएगा, कितना बचेगा 10 की पावर माइनस का 16, और बल का जो है यूनिट वो है न्यूटन। तो यही हमारा आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये रहा, देख सकते हैं आप लोग। देखिए प्यारे बच्चों, 5 गुणे 10 की घात में -4 कूलम आवेश पर, देखिए इसका सॉल्यूशन बड़ा ही प्यारा सॉल्यूशन है इसका।
5 × 10⁻⁴ कूलम, मतलब Q बराबर 5 × 10⁻⁴ कूलम। आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। न्यूटन लगा इसके पीछे, तो ये फोर्स की वैल्यू है 2.25, एक भी घात नहीं है, इतना न्यूटन। ठीक है, कोई बात नहीं। बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप देखिए सूत्र संख्या 6, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेल्प कॉर्नर से F/Q आप लगा दीजिए, बड़े आराम से निकल के आ जाएगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q, इक्वल के नीचे इक्वल, F की जगह पे 2.25 बटे Q की जगह पे 5 × 10⁻⁴। 5 से इसको डिवाइड करिए, 5 चौका 20, 5 25, 10⁻⁴ ऊपर जाएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, या इसी को आप लिख सकते हो दशमलव यहाँ खिसका देंगे तो 10 की पावर 1 कम हो जाएगी, न्यूटन प्रति कूलम, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए सॉल्यूशन इसका। हीलियम नाभिक दिया, देखिए प्यारे बच्चों, इस हेल्प कॉर्नर में देखिए एल्फा हो या हीलियम हो, उसके लिए आवेश का मान 3.2 10⁻⁻⁹ कूलम। तो यहाँ पे लिख लेंगे हीलियम नाभिक के लिए Q की जगह पे रखेंगे 3.2 10⁻⁻⁹ कूलम से 10⁻⁻⁹ मीटर की दूरी को बोलते हैं R, 10⁻⁻⁹ मीटर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें Q और R दोनों हो, तो तीव्रता का फॉर्मूला ये रहा प्यारे बच्चों, इसमें Q भी है R भी है। तो आप लगा दीजिए फॉर्मूला, E = 1/4πε0 Q/R²। इक्वल के नीचे इक्वल, इसकी वैल्यू हमको पता है 9 × 10⁻⁹ Q की जगह पे 3.2 10⁻⁻⁹ और R² मतलब 10⁻⁹ का स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखिए E = अच्छा गुणा कर लेते हैं, देखो 9 का गुणा होगा 32 में, 32 का 9 में गुणा करिए तो 9 दूनी 18, 5 9 27, 1 28, डेसिमल 1 पॉइंट पे तो 28.8 × 10⁻⁻⁹ अपॉन घातों का गुणा होगा तो 9 दूनी 18। ऐसा कर लेते हैं कि E बराबर 28.8, 10⁻⁻⁸ जाएगा ऊपर, प्लस का 18 हो जाएगा, तो 19 में से 18 घट जाएंगे, 10 की पावर -1, जिसमें -1 लिखते नहीं है। तो E बराबर दशमलव मतलब माइनस का मतलब दशमलव 1 अंक खसक जाएगा, 2.88 न्यूटन प्रति कूलम, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अब थोड़ा यहाँ पे देखिएगा, अच्छा सवाल है, इसमें डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है, इसके लिए भी मैंने हेल्प कॉर्नर आपके सामने ये रखा हुआ है, इस हेल्प कॉर्नर की सहायता से आपको दिशा निकालना बताएंगे। देखिए 10⁻⁻⁹ कूलम, जिसके पीछे कूलम वो Q है, बिंदु आवेश से एक बिंदु 10 सेंटीमीटर उत्तर की ओर है। ध्यान देना, मतलब दूरी जो है 10 सेंटीमीटर उत्तर की ओर, मतलब 10 × 10⁻⁻² मीटर उत्तर की ओर। ठीक है, सेंटीमीटर को हटा के 10⁻² लगा दिया। तो वो ये कह रहा कि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण दिशा, पहले परिमाण निकाल लेगा। चलिए परिमाण के लिए फॉर्मूला लगाएंगे अपन लोग, E बराबर 1/4πε0 Q/R²। पहले तो बराबर के नीचे, बराबर के सामने बराबर, इसकी वैल्यू सबको पता है 9 × 10 की पावर में 9, Q की जगह पे 10⁻⁻⁹ इस Q की जगह पे बटे में R,
आर की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10⁻⁻² की पावर में 2। अब देखिए प्लस की 9 पावर है और माइनस की 9 पावर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 9 आएगा। तो लिख लेंगे यहाँ पे कि ई इक्वल टू 9 अब यहाँ देखिए 10⁻1 मान लेते हैं, -2 में से ये 1 घट जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, मतलब 9/10⁻⁻1 का स्क्वायर, और घातों घातों का गुणा होता है तो ये हो जाएगा 9/2 बन जाए 2, 10⁻², ये माइनस की 2 पर ले जाएंगे तो प्लस की 2, तो 9 इंटू 10⁻²। कितना आप छोड़ सकते हैं, या 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 का 9 में गुणा कर सकते हो तो हो जाएगा 900 न्यूटन प्रति कूलम। अब दिशा देखते हैं प्यारे बच्चों, दिशा, इसमें दिशा भी पूछ रहा है। सबसे पहले दिशा देखने के लिए हेल्प कॉर्नर की सहायता लेते हैं। देखिए अब इसमें देखिए मैंने लिखा हुआ है, जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं दिशा देखने के लिए, अगर धनावेश है तो वैद्युत बल की दिशा में, मतलब जहां पर विद्युत बल लग रहा होगा वही दिशा। अब जैसे इसमें आवेश को देखिए, आवेश में देखिए 10⁻⁻⁹, हमें घात को नहीं देखना है, इसके सामने वाले चिन्ह को देखना है। ये वाला चिन्ह प्लस का है, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का ही मानेंगे, घात से नहीं होता बेटा। घात इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10⁻⁹। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसा मान है, पॉजिटिव वैल्यू है और धनावेश है। और धनावेश पर देखो कहाँ पर है, उत्तर की ओर है प्यारे बच्चों, कहाँ पर है, उत्तर की ओर। जहाँ जो डायरेक्शन लिखी होती है धनावेश के लिए वही इसका उत्तर आता है। तो दिशा भी क्या लिखेंगे, उत्तर की ओर। अगर ये ऋणावेश होता तो इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाता, उत्तर ना के दक्षिण आ जाता, लेकिन ये धनावेश ही था तो इसलिए इसकी डायरेक्शन कहाँ पर आई, उत्तर की ओर आई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है अपन लोगों से, बहुत ही प्यारा सवाल है, सॉल्यूशन देखिए इसका। देखिए प्यारे बच्चों, किसी स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का, न्यूटन प्रति कूलाम मतलब वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू है 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पश्चिम की ओर है। कहाँ पर है प्यारे बच्चों, पश्चिम की ओर है। और इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10⁻6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अब कमी या अधिकता को हम बोलते हैं स्मॉल n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 10⁻6। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, हम लोगों ने भी पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता 10⁻6 अधिक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी प्रकृति कैसी होती है बच्चों, ऋणात्मक होती है। पक्की बात है कि कैसा आवेश होगा, ऋणावेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा एवं परिमाण, पहले निकाल लेते हैं परिमाण। परिमाण F बराबर में पहले लगाएंगे, F बराबर में Q इंटू ई। बच्चों की देखो इसमें Q नहीं दिया है तो Q बराबर खोलेंगे NE। अब इसके क्वांटाइजेशन से Q की जगह पे रख देंगे NE गुणे E की जगह पे E। N की जगह पे देखो हमको दिया प्यारे बच्चों 10⁻6 और स्मॉल e का मान हम सभी जानते हैं 1.6 10⁻⁻19 और e का मान आपको पता ही है 1000 1000 को हम जानते हैं प्यारे बच्चों 10⁻3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए 1.6 गुणे 10⁻19, देखो ये 10⁻3 है, 1000 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 10⁻6 है तो 10 की पावर में ये 9 हो जाएगा। तो 1.6 19 में से 9 घटाएंगे तो 10 की पावर माइनस का 10 बचेगा। ये बल का परिमाण इतने न्यूटन आ गया। लेकिन हमें साथ में क्या निकालनी है प्यारे बच्चों, दिशा। दिशा निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि आवेश की प्रकृति देखेंगे। क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, अधिक होने की वजह से ऋणावेश है, और जब भी ऋणावेश आएगा देखिए प्यारे बच्चों हेल्प कॉर्नर अपने पास है, डरने की कोई बात नहीं है। तो ऋणावेश के लिए वैद्युत बल के विपरीत दिशा में जो भी दिशा होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन को मान लेंगे ऋणावेश के लिए। तो देखिए आप देख सकते हो
इसमें डायरेक्शन दिए पश्चिम की ओर, कहाँ पर, पश्चिम की ओर, तो पक्की बात है दिशा कहाँ लगेगा, पूरब की ओर, कहाँ पर, पूरब। ठीक है प्यारे बच्चों, कितने न्यूटन का बल पूरब की ओर लगेगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। 6 के बाद चलिए चलते हैं 7 की ओर। देखिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन। देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए 5 गुणा 10 की घात -9 कूलम 19 कूलम तथा 20 गुणा 10 की घात -19 कूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। देखिए हमारे पास दो आवेश हैं, एक आवेश है 5 गुणे 10 की घात -19 कूलम और एक आवेश ये रहा अपने पास 20 गुणा 10 की घात -19 कूलम। परस्पर कितनी दूरी पर है प्यारे बच्चों, 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। उनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ठीक है, सबसे पहले इस आंसर को हम समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब उदासीन बिंदु हो या वैद्युत क्षेत्र शून्य हो, एक ही बात है। जिन बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है वही उदासीन बिंदु होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, उदासीन बिंदु की कंडीशन पढ़नी। नंबर पहले कंडीशन, दोनों आवेश समान प्रकृति के हों, अर्थात दोनों धन धन के हों, धनावेशित हैं, दोनों ऋणावेशित। तो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य कहीं पर जो रेखा होगी कहीं पर उदासीन बिंदु प्राप्त होगा, यानी वहां पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। और यही बात हमारे इसमें लिखी हुई है। देखिए कि हमारे पास दो आवेश हैं 5 गुणे 10 की घात -19 कूलम, और देखो बेटा ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, दोनों ही धन धन के हैं, तो दोनों के आवेश की प्रकृति समान है। तो अब हमें ये नहीं पता कि मध्य में एकदम से वैद्युत क्षेत्र शून्य है कि लेफ्ट में कि राइट में। तो हमने पढ़ा कि उदासीन बिंदु निकालना है, अगर दोनों समान प्रकृति के हों तो हम बीच में कहीं पर मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है जो टोटल वैद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होगा प्यारे बच्चों, शून्य होगा। लेकिन ये डिस्टेंस एक्चुअली अपन को नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि इस वाले आवेश से ऐसे हमने मान लो एक्स मान लिया, क्योंकि धन धन के इसलिए बीच में मान रहे हैं। तो ये वाली जो आपकी डिस्टेंस बचेगी वो कितनी बचेगी प्यारे बच्चों, 2 माइनस एक्स बचेगी, 2 माइनस का एक्स। इस वाले बिंदु पर मान लेते हैं शून्य, मतलब इस वाले पॉइंट पर मतलब वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य तभी हो सकता है कि जब E1 माइनस E2 बराबर 0। भाई जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना उस पर बैठ जाइए और इसके आसपास देखो बेटा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बैठ गई तो इसके आसपास हमारे पास दो आवेश हैं और दो आवेशों के कारण दो तीव्रताएं निकलेंगी। देखो पहले से निकलेगी E1 और दूसरे से निकलेगी E2, और E1 E2 को तभी 0 किया जा सकता है जब दोनों को घटाएंगे आप, जोड़ने पर कभी 0 नहीं होगा, घटाने पर ही तो 0 आएगा। इसलिए मैंने क्या किया, तो E1 में से E2 घटाओ, चाहे E2 में से E1 घटाइए। इसलिए मैंने E बराबर 0 तभी माना जब E1 में से E2 घटाएंगे। अब ये E2 इस तरफ जाएगा तो प्लस का E2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए E1 का फॉर्मूला यानी तीव्रता का फॉर्मूला हम सभी को आता है, 1/4πε0, इसको मान लेते हैं Q1/R1²। यहाँ पर 1/4πε0 E2 है तो Q2/R2², ये से कैंसिल हो जाएगा। Q1 मतलब पहला आवेश, पहला आवेश देखिए कितना है हमारे पास, 5 गुणे 10 की घात -19, और देखो पहले आवेश से इसकी दूरी कितनी है बेटे, x है, तो यहाँ पे कर देंगे x² बराबर Q2 की जगह पे इतना आवेश 20 गुणे 10 की घात -19, और यहाँ से दूरी कितनी है 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, -19 से -19 काट देंगे, 5 से 5 कम 5, 5 चौका 20, यानी हमारे पास बचेगा 1/में x², और यहाँ पे 4/2 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे
तो 4 का x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो आएगा 4x स्क्वायर, और इसका 1 में गुणा करेंगे तो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा, 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, और 2 से 2 काट देंगे तो 2x बराबर 2 माइनस एक्स, ये माइनस का x इस तरफ लाइए, प्लस का x बराबर 2, तो 2x में एक x जोड़ देंगे 3x बराबर 2, यानी x बराबर 2/3। अब समझिए बेटा, जो अपन ने x माना था वो +5 से माना था, किससे माना था? +5, तो अपन लिख देंगे अतः 5 गुणे 10 की घात में -19 कूलाम आवेश से 2/3 मीटर की दूरी पर आवेशों के बीच में। ठीक है प्यारे बच्चों, 5 गुणे 10 की घात में -19 कूलाम आवेश से 2/3 मीटर की दूरी पर आवेशों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र हमको कैसा मिलेगा बेटा? शून्य मिलेगा। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास एक प्रश्न का जवाब मिला। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यदि इस बिंदु पर आवेश Q रखें तो कितना बल लगेगा? चलिए देखते हैं, रखिए। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का जवाब जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 2 आवेश थे, यहाँ पे एक आवेश था 5 गुणे 10 की घात में -19 कूलाम, और यहाँ पे 20 गुणे 10 की घात में -19 कूलाम। अभी यहाँ पे हमने आवेश रखा Q, ठीक है, जो कितनी दूरी पर है? 2/3 मीटर की दूरी पर है, और यहाँ से जो बाकी डिस्टेंस बचेगा, जैसे हमारे पास पूरा डिस्टेंस था 2 मीटर का, 2 में से 2/3 चला गया तो कितना बचेगा? तो ये बचेगा फिर हमारे पास 4/3, 4/3 मीटर बचेगा। तो इस पर आपको निकालना है कि नेट बल कितना लगेगा। देखिए, ये इस पे बल लगाएगा, ये इस पे बल लगाएगा, धन धन के तो प्रतिकर्षण होगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे Q पर, पक्की बात है दोनों ही बल सेम आएंगे, मतलब जो F1 आएगा वही F2 आएगा। जब आप नेट फोर्स निकालेंगे Q आवेश पर नेट बल, तो F बराबर आपको F1 में से F2 घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा? क्योंकि धनावेश के कारण ये प्रतिकर्षित यहाँ होगा, और ये धनावेश के कारण यहाँ प्रतिकर्षित होगा, तो एक F1 यहाँ होगा, F2 यहाँ होगा। F1 में से F2 घटाएंगे, चूंकि F1 F2 के बराबर आएगा, F1 की जगह पे F2, F2 की जगह पे F2, F2 में से F2 आएगा, कितना बचेगा बेटा? 0 आएगा, शून्य आएगा। उस पर जो नेट फोर्स आएगा वो कैसा आएगा बेटा? शून्य आएगा। ठीक है, और शून्य इसलिए भी आएगा, हम आपको बताते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। जैसे आपको पता चल गया कि इस वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य है, तो आप बल निकाल सकते हो F बराबर में Q इंटू ई। तो Q की जगह पे Q इतना अगर आपको नहीं लगाना तो डायरेक्ट आप ऐसा लगा सकते हैं F बराबर Q इंटू ई। तो ई का मतलब 0 है, इसलिए तो भी बल कितना आ गया? इतने से कॉर्नर में आपका काम चल जाएगा। ऐसा भी लगा सकते हैं, 2 तरीके हैं आपके पास। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये भी क्वेश्चन एकदम सिंपल से क्वेश्चन है बेटा। देखो, 2 बिंदु आवेश 4 गुणे 10 की घात में -19 तथा -16 गुणे 10 की घात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है। देखिए 2 आवेश है अपने पास, एक आवेश ये है, एक आवेश है 4 गुणे 10 की घात में -19 कूलाम, माइनस का 16 है, सॉरी 16 गुणे 10 की घात में -19 कूलाम, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है। आवेशों को मिलाने वाले लिखा है किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। अब हेल्प कॉर्नर में देखिए, वैद्युत क्षेत्र शून्य हो या उदासीन बिंदु हो, एक ही बात है। दूसरी कंडीशन देखिए, यदि 2 आवेश एक दूसरे के विपरीत प्रकृति के हो, मतलब एक धनावेश हो और दूसरा ऋण आवेश हो, तो उदासीन बिंदु छोटे परिमाण वाले आवेश से बाहर यानी दूर प्राप्त होगा।
देखिए प्यारे बच्चों, एक आवेश हमारे पास है 4 गुणा 10 की घात में -9 और दूसरा है 16 गुणा 10 की घात में -9। एक धनावेश है, एक ऋणावेश है, यानी अपोजिट है एक दूसरे के, लेकिन परिमाण 4 कम है, 16 ज़्यादा है। तो हमें उदासीन बिंदु कहाँ रखना पड़ेगा? छोटे से बाहर रखना पड़ेगा। छोटे से मान लीजिए बाहर है यहाँ पे, दूर मान लीजिए यहाँ पे इस वाली लाइन पे, इस वाले पॉइंट पे जो है वैद्युत क्षेत्र कैसा आएगा? शून्य। लेकिन हम मान लेते हैं कि इससे इसकी दूरी कितनी है प्यारे बच्चों? x है। तो इस वाले से दूरी कितनी आएगी प्यारे बच्चों? पूरी दूरी चाहे x+1 कह लो या फिर 1 प्लस का x। तो अपन लिख देंगे कि माना बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर 0 है। और 0 कब होगा प्यारे बच्चों? जब आप E1 में से E2 घटाओगे। तो क्या करेंगे? इस तरफ ले जाएंगे बेटा जी, E1 बराबर E2, इसका फॉर्मूला खोल देंगे 1/4πε0 Q1 बटे में R1 स्क्वायर 1/4πε0 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। ये से कैंसिल हो जाएगा। Q1 मतलब पहला आवेश कितना है प्यारे बच्चों? 4 गुणा 10 की घात में -9 पहले आवेश से, और बिंदु P की दूरी कितनी है? x, तो यहाँ पे x स्क्वायर। Q2 मतलब दूसरा आवेश 16 है गुणा 10 की घात में -9। ध्यान रखिए यहाँ पे हम जो है आवेश के लिए नेगेटिव नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? हम सिर्फ परिमाण की बात कर रहे हैं, ठीक है, दिशा की नहीं है, सिर्फ परिमाण लेकर चल रहे हैं। और यहाँ से बिंदु P की दूरी कितनी पर बच्चों? x+1 है, ठीक है। 10 की घात में -19 है, इसके -19 काट देंगे, 4 एकम 4, 4 चौका 16, यानी हमारे पास बचेगा 1 में x स्क्वायर और यहाँ बचेगा 4 में x+1 का होल स्क्वायर। कैंची गुणा करिए, 4x स्क्वायर बराबर x+1 का होल स्क्वायर। 4x स्क्वायर को करेंगे 2x का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये x इस तरफ लाएंगे तो 2x माइनस x बराबर 1, यानी कि x बराबर 1 मीटर। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे इसका जवाब कि x यहाँ से माना था अपन ने, तो अपन लिखेंगे अतः 4 गुणे 10 की घात में -9 कूलाम आवेश से दोनों आवेशों के बाहर 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहीं पर मान का देखा था और इसका सॉल्यूशन आपके सामने आ गया। चलिए चलते हैं और इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों क्या कहता है ये नमा क्वेश्चन अपन लोगों से, लास्ट क्वेश्चन इसका। तीन माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम का बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। मतलब एक आवेश है 3 माइक्रो कूलाम, इससे जो है 2 मीटर की दूरी पर एक आवेश रखा है -2 माइक्रो कूलाम। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित, देखिए ध्यान देना बेटा, इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु है। बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान एवं दिशा ज्ञात करनी है। अब बेटा समझो, दोनों आवेशों से कहाँ पर, तो शून्य तो आपसे पूछ नहीं रहा है इसमें कि वैद्युत क्षेत्र शून्य है, तो हम फिर इसमें चिन्ह को देखें। वो आपसे ये कह रहा है कि दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर। अगर मैं 1 मीटर की दूरी पर यहाँ मान लूंगा तो यहाँ से वो 1 मीटर हो जाएगा, लेकिन यहाँ से तो 3 मीटर हो जाएगा ना। यहाँ 1 मीटर मान लूंगा तो यहाँ से 1 मीटर, लेकिन यहाँ से 3 मीटर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बिंदु मान लूँ 1 मीटर, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1
मीटर एज्यूम कर ली, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या हो जाएगी 1 मीटर, और ये बिंदु P मान लेते हैं। ठीक है, इसी पर आपको जो है वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है उस पर बैठ जाइए, और आसपास देखो दो आवेश तो दो तीव्रताएं निकलेंगी, तो अपन पहले किसके कारण निकाल लो, 3 माइक्रो कूलाम के कारण। देखिए 3 माइक्रो कूलाम के कारण बिंदु P पर पहले निकाल लो E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे में R1 स्क्वायर। इसकी जगह पे रखेंगे 9 गुणे 10 की पावर में 9। Q1 मतलब 3 माइक्रो कूलाम है, और हम सभी जानते हैं माइक्रो को हटा के माइनस का 6 लगाते हैं, और दूरी है 1 मीटर, यानी कि 1 का स्क्वायर। देखिए 9 तिया 27, 10 की हाथ में 9 में से 6 गया तो 10 की पावर में 3 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1, यानी हमारे पास आएगा 27 गुणे 10 की पावर 3 वोल्ट प्रति मीटर भी लिख सकते हो, चाहे न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अब किसके कारण निकाल लेते हैं बेटा प्यारे बच्चों, दिशा भी निकाल सकते हो, दिशा निकालनी हो तो धनावेश से निकालनी हो तो बाहर की ओर आएगी, कहाँ पर, बाहर की ओर। ऐसा कह लो कि ये धन आवेश है, तो ये कहाँ जाएगा -2 माइक्रो कूलम, मतलब ये यहाँ पे E1 इसका इस तरफ जाएगा, ऐसे कहाँ जाएगा प्यारे बच्चों 2 माइक्रो कूलम को लिख देंगे -2 माइक्रो कूलम की ओर। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर देखो -2 माइक्रो कूलम के कारण, देखिए -2 माइक्रो कूलम के कारण E2 बराबर 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। इसकी जगह पे 9 गुणे 10 की पावर में 9। Q2 मतलब कितना आवेश है प्यारे बच्चों, 2 गुणे 10 की घात में -6। ठीक है, नेगेटिव चिन्ह इसलिए नहीं क्योंकि परिमाण निकाल लेंगे अपन लोग, और यहाँ से दूरी भी कितनी है प्यारे बच्चों 1 ही है, तो 9 का 2 में करेंगे तो 18 गुणे 10 की पावर 3 बटे 1 का स्क्वायर 1, मतलब 18 गुणे 10 की पावर 3, चाहे वोल्ट प्रति मीटर का हो चाहे न्यूटन प्रति कूलम का हो। ठीक है, अब इसकी दिशा देखो, नेगेटिव क्या करता है कि अपनी ओर खींचता है, यानी बिंदु P को अपनी ओर ही खींचेगा, मतलब E2 भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, यानी इसकी डायरेक्शन भी कहाँ जाएगी -2 माइक्रो कूलम की ओर। अब निकालेंगे अपन लोग बिंदु P पर। देखिए सारे बच्चों, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए E1, देखिए E1 है आपका, और ये आपका क्या है प्यारे बच्चों E2 है। E1 देखो और ये E2 देखो, दोनों ही कहाँ जा रहे हैं -2 माइक्रो कूलम की ओर। दोनों ही कहाँ जा रहे हैं, दोनों एक ही दिशा को इंगित कर रहे हैं। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों को जोड़ दिया जाता है, ये हम सभी जानते हैं कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, यानी कि अब लिख देंगे चूंकि E1 व E2 समान दिशा में, अतः E बराबर E1 प्लस का E2। E1 का मान हमारे पास कितना है 27 गुणे 10 की पावर में 3, और E2 का मान कितना है 18 गुणे 10 की पावर में, दोनों को जोड़ 27 में 18 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 45 गुणे 10 की पावर 3, या चाहो तो इसको लिख सकते हो 4.5 10 की पावर में 4 वोल्ट प्रति मीटर। ये इसका परिमाण आ गया। दिशा निकाल सकते हो प्यारे बच्चों, दिशा कैसे निकालोगे, दिशा देखिए दोनों ही जो है समान दिशा में थे। देखो E1 कहाँ जा रहा भंडारा खाने के लिए -2 माइक्रो कूलम की ओर, E2 भी भंडारा इस तरफ, तो दोनों एक ही सीधे में जाएंगे, तो अर्थात डायरेक्शन क्या होगी 2 माइक्रो कूलम आवेश की ओर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आपका जो है कंसेप्ट नंबर 3 यानी चैप्टर फर्स्ट के कंसेप्ट 3
इसको हमने पूरा पढ़ लिया, इसके पूरे सवाल लगाए हैं। और जिस भी भाई बंधु को, जिस भी मेरे प्रिय छात्र को और इसकी जो पीडीएफ चाहिए वो जाके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दे, ताकि मैं उसके लिए, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ और आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे जो है एसएमएस कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 76078214। ये इस पे आप व्हाट्सएप जाके कर दीजिए, तो मैं आपको जो है इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अपने अगली सीरीज में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, बाय बाय, सी यू अगेन, हैप्पी दीपावली।